नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम मेघदूतम को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमने अपने चैनल पे टीजीटी के लिए बहुत सारे वीडियो डाले हैं और ये वीडियो आप सभी के पीजीटी के लिए भी काम आएंगे। तो आप जो लोग अगर पीजीटी का भी फॉर्म भरे हैं वो लोग भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें पीजीटी के सिलेबस में भी हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी क्लास अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप टीजीटी की वीडियोस को देख सकते हैं। पहले की भी बहुत सारी वीडियो है, लेकिन जो 2022 का विज्ञापन है उसके हिसाब से हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें क्लास 1, 2 ऐसे से लेकर आज हम 12वीं क्लास तक पहुंच गए हैं। तो पिछली जितनी भी वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक क्रम से चल रहे हैं। तो जो लोग भी सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो अपना क्रम को न तोड़ें। क्रम से तैयारी करेंगे तो एक टाइम के बाद आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और फिर उसी हिसाब से आप रिवीजन कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारी मैराथन प्रश्नोत्तरी भी है जो आपके पाठ्यक्रम के आधार पर है, तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक है मेघदूतम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेघदूतम जो है वो खंड काव्य, गीति काव्य है। तो चलिए हम मेघदूतम को देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले मेघदूतम का परिचय देखेंगे। तो मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की। तो मेघदूतम के लेखक हैं कालिदास। एक एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जहाँ भी आपको लगे कि आपको नोट कर लेना चाहिए वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। समझने का पूरा प्रयास करिएगा। श्रवण मात्र से चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। धीरे धीरे हम और भी डिटेल में वीडियो लाते जाएंगे, क्योंकि अभी आपको हर ग्रंथ का सामान्य परिचय और उससे इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेघदूतम के लेखक हैं कालिदास। मेघदूतम की जो विधा है, खंड काव्य, गीति काव्य। मेघदूतम जो है वो दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। इसका प्रधान रंग है, रस है विप्रलंब श्रृंगार। छंद है इसमें मंदाक्रांता। संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग है। मेघदूतम की रीति है वैदर्भी। इसका उपजीव्य है कथानक ब्रह्म वैवर्त पुराण से एवं दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से ली गई है। इसका नायक यक्ष हेममाली ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, नायिका यक्षिणी विशालाक्षी। कथानक दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है। 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं हैं। मल्लीनाथ की संजीवनी टीका पूछता भी है कि मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी है मेघदूतम पे, तो संजीवनी टीका लिखी है। इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद और स्वेट्ज ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है। ये लाइन भी याद कर लीजिएगा। आर्थर राइड और एच.जी. रूक ने अंग्रेजी में मेघदूतम का पद्यानुवाद किया है। हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। शुभसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते सुवृत तिलक में। मेघदूतम में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को एलेगी शोक गीत कहा है, ये याद कर लीजिएगा। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंब गीत है। इसके प्रमुख पात्र हैं यक्ष हेममाली, यक्षिणी है विशालाक्षी, मेघ है बादल और कुबेर है यक्षाधिपति। संस्कृत के गीति काव्यों का आदिम ग्रंथ है ये महाकवि कालिदास का मेघदूतम। ये सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से
देखते चलिए, याद करते चलिए। दक्षिणावर्त नाथ और मल्लीनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया उसका आधार पद्म पुराण है। वहां की योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म प्रसंग में यह कथा संक्षेप में है। ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी मेघदूतम का उपजीव्य माना जाता है। मेघदूतम में 115 पद्य हैं। यह 2 भागों पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52 पद है। तो ये संख्या भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये संख्या पूछता है। मल्लीनाथ ने 121 पद स्वीकार किए हैं किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। मेघदूतम का मुख्य रस विप्रम श्रृंगार है। पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त है। यक्षों के अधिपति कुबेर हैं। उन्होंने अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण किसी अपने अनुचर यक्ष को श्राप दे दिया। यद्यपि कालिदास ने मेघदूतम में कहीं भी इस यक्ष का नाम नहीं लिया, परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। तो ये आपको हेममाली और विशालाक्षी याद करना पड़ेगा। यक्ष अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है, इसलिए कुबेर ने 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त रहने का शाप दिया। शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष रामगिरी में रहता है। मेघदूतम के आरंभ में यक्ष अपने शापावधि के 8 माह काट चुका है और 4 माह शेष है। तो ये भी पूछता है कि मेघदूतम के आरंभ में यक्ष जो है, जो शाप की अवधि है उसके कितने माह काट चुका है। तो 8 माह काट चुका है और 4 माह शेष है। टोटल 1 माह का उसको टोटल 1 वर्ष का उसको शाप मिला है। मेघदूतम का नायक यक्ष धीर ललित नायक है। यक्षिणी स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है। मेघदूतम में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है और वैदर्भी रीति प्रयुक्त है। मेघः एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। इस प्रकार मेघदूतम पद में बहुव्रीहि समास प्राप्त है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, मेघः एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। मेघदूतम पद में बहुव्रीहि समास है, ये भी पूछता है एग्जाम में। यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी अलका है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी स्थिति हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर बतलाई गई है। रामगिरी पर्वत की स्थिति मल्लीनाथ तथा वल्लभ ने चित्रकूट मानी है, जो बुंदेलखंड में है। रामगिरी पर्वत की स्थिति मल्लीनाथ तथा वल्लभ ने चित्रकूट मानी है, जो बुंदेलखंड में है। प्रोफेसर विल्सन ने नागपुर की कुछ दूरी पर स्थित रामटेक का प्राचीन नाम रामगिरी माना है। तो ये भी पूछता है कि प्रोफेसर विल्सन ने जो रामटेक है उसका प्राचीन नाम क्या माना है। तो उसका प्राचीन नाम है रामगिरी। रामगिरी सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला तथा घने छायादार वृक्षों से युक्त है। आषाढ़ के पहले ही दिन यक्ष पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखता है। कश्चित पद ब्रह्म का वाचक। कश्चित पद जो है, हम यहाँ मंगलाचरण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आया है ना कश्चित कांता विरह गुणा। तो जो कश्चित पद है वो ब्रह्म का वाचक, कह ब्रह्मा, चित मतलब ब्रह्मा है। इस प्रकार 2 बार श्रवण होने से मंगलाचरण हो जाता है। मेघदूतम का मंगलाचरण पूछता है तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रिया के वियोग के कारण दुर्बल यक्ष की कलाई से स्वनिर्मित कंगन के गिरने से वह रिक्त कलाई वाला हो गया है। अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुंचाने के लिए अपने निवेदन से पूर्व यक्ष कुटज गिरी मल्लिका के पुष्पों से मेघ को अर्घ्य देता है। धुआं, अग्नि, जल एवं वायु से बने जड़ मेघ से भी वह कामार्थता के कारण संदेश ले जाने का निवेदन करता है। तो ये पूछता है कि मेघ किस किस चीज से बना है। तो ये चारों में से एक कोई गायब कर देता है। तो ये आपको याद रखना है कि धुआं, अग्नि, जल एवं वायु से बने जड़ मेघ, मतलब मेघ जो है वो धुआं, अग्नि, जल और वायु से बना है, ये याद रखिएगा।
तो उससे निवेदन करता है, यक्ष मेघ को विश्व विदित पुष्कर और आवर्तक वंश में उत्पन्न बताता है। तो यक्ष जो है मेघ को किस में उत्पन्न बताता है? पुष्कर और आवर्तक वंश में उत्पन्न बताता है। यक्ष मेघ को इंद्र का प्रमुख व्यक्ति और स्वेच्छानुसार आकृति धारण करने में समर्थ बताता है। मेघ को संतप्तों का एकमात्र शरण बताता है और उसे संदेश लेकर अलका भेजना चाहता है। अलका के बाहरी उद्यान में स्थित भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्र की चांदनी से वहां के महल धवल हैं। चातक यानी पपीहा मेघ के बाईं ओर शब्द कर रहा है, ये भी लाइन पूछता है। गर्भाधान उत्सव काल के परिचय से आकाश में बगुलियां पंक्तिबद्ध होकर मेघ का सेवन करती हैं। यक्ष को विश्वास है कि वियोग के दिनों की गणना में एकाग्रचित्त यक्षिणी को मेघ अवश्य देखेगा। यक्ष मेघ को भाभी भ्रातृजाया यक्षिणी को कहता है। मानसरोवर जाने को उत्सुक तथा मार्ग में भूख मिटाने के लिए चोंच में मृगाल लिए हुए राजहंस मेघ के साथी होंगे। श्री रामचंद्र के चरण चिन्हों से युक्त रामगिरी से मेघ विदाई लेता है। मेघ उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा आरंभ करता है। तो ये भी पूछता है। दिंग नागाचार्य वसु बंधु के शिष्य थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। दिग नागाचार्य वसु बंधु के शिष्य थे। मल्लीनाथ ने दिग्नाग को कालिदास का प्रतिद्वंदी माना है, जिन पर कालिदास ने व्यंग किया है। रामगिरी आश्रम गीले स्थल बेतों से युक्त है। इंद्रधनुष से युक्त श्यामल मेघ की उपमा गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण से की गई है। मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम माल प्रदेश पड़ता है। तो ये लाइन पूछता है कि जो मेघ की यात्रा है उसमें सर्वप्रथम कौन सा प्रदेश पड़ता है। तो हम अभी मेघ मार्ग भी देख लेंगे, उसको सीक्वेंस में याद करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा, जो कि मेघ की जो यात्रा है उसमें सबसे पहले माल प्रदेश पड़ता है। थोड़ा पश्चिम में पड़ने वाले माल प्रदेश में वर्षा कर वहाँ की भूमि को सुगंधित करता हुआ मेघ पुनः उत्तर की ओर चल देता है। मेघ ने आम्रकूट पर्वत की दावाग्नि पहले बुझाई थी, इसलिए मित्रता के कारण आम्रकूट मेघ को सिर पर चोटी धारण करेगा। मेघ की यात्रा का पहला पर्वत आम्रकूट है। प्रोफेसर विल्सन आधुनिक अमरकंटक जो नर्मदा का उद्गम है उसको ही आम्रकूट मानते हैं। आम्रकूट पके हुए आम्र से युक्त आम्र वृक्षों वाला पर्वत है। मेघ द्वारा चोटी पर आसीन हो जाने के कारण आम्रकूट पर्वत पृथ्वी की स्तन के समान शोभा प्राप्त करता है, जो देव दंपतियों द्वारा दर्शनीय है। आम्रकूट पर्वत के कुंज वनवासियों की स्त्रियों द्वारा उपभुक्त हैं। मेघ के मार्ग में पहली नदी रेवा नर्मदा मिलती है। तो ये आपको याद रखना है ये भी कि पहली नदी अगर पूछ दे तो पहली नदी रेवा नर्मदा मिलती है, जो विंध्य पर्वत की तलहटी में हाथी के शरीर पर बने चित्र के समान फैली है। नर्मदा का जल हाथियों के मदों से सुगंधित तथा जामुन के कुंजों से अवरुद्ध है। सिद्ध जनों की स्त्रियां मेघ के कंपन से भयभीत होकर अपने प्रेमियों का आलिंगन करेंगी। रेवा को पार कर मेघ दशार्ण देश पहुंचता है, जिसे विल्सन ने आधुनिक छत्तीसगढ़ माना है। यह एक प्राचीन जनपद है, इसकी राजधानी विदिशा थी। दशार्ण को 10 दुर्गों का प्रदेश कहा जाता है। विदिशा वेत्रवती नदी के तट पर स्थित है। वेत्रवती नदी की उपमा भ्रूभंग युक्त नायिका से की गई है। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है कि वेत्रवती नदी की उपमा भ्रूभंग युक्त नायिका से की गई है। ऐसे पूछ सकता है कि भ्रूभंग युक्त नायिका से किसकी तुलना की गई है, तो वेत्रवती नदी की। आजकल भोपाल से 26 मील पर स्थित मालवा के भीलसा नामक स्थान को ही विदिशा माना जाता है। विदिशा में मेघ नीचई नामक पर्वत पर ठहरता है। यह पर्वत वैश्याओं द्वारा प्रयुक्त सुगंधित पदार्थ से युक्त गुफाओं वाला है। मेघ का मार्ग उज्जैनी जाते हुए कुछ टेढ़ा होगा, परंतु तब भी
यक्ष उसे वहां जाने का निवेदन करता है। यक्ष का मानना है कि यदि उज्जैनी की स्त्रियों की चंचल कटाक्षों के साथ मेघ ने क्रीड़ा नहीं किया तो वह ठगा गया। उज्जैनी जाते हुए मेघ मार्ग में निर्विघ्ना नदी से मिलता है, जो पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली है। तो ये भी पूछता है कि पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली कौन सी नदी है, तो निर्विघ्ना नदी है। निर्विघ्ना अपनी भंवर रूपी नाभि दिखाती है और उसके द्वारा दिखाया गया विभ्रम ही प्रथम प्रणय वचन है। तो पूछता है प्रथम प्रणय वचन क्या है। यक्ष कहता है कि निर्विघ्ना को पार कर मेघ सिंधु नदी के समीप पहुंचेगा, जो मेघ के विरह में कृश हो गई है, और मेघ को वह उपाय करना चाहिए जिससे वह दुर्बलता त्याग दे। अवंती में वृद्ध जन वत्सराज उदयन की कथा कहा करते हैं। उज्जैनी को दैदीप्यमान स्वर्ग का टुकड़ा कहा गया है। उज्जैनी को विशाला भी कहा जाता है। वायु को क्षिप्रा नदी के चाटुकार प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। इसी नदी के तट पर उज्जैनी है। उज्जैनी के बाजार को अत्यंत वैभवशाली बताया गया है। उज्जैनी में उदयन ने महाराज प्रद्योत की पुत्री वाशवदत्ता का अपहरण किया था। उज्जैनी में प्रद्योत का स्वर्ण में ताल वृक्षों का वन था, जिसे प्रद्योत के ही इंद्र प्रदत्त नलगिरी नामक हाथी ने नष्ट कर दिया था। अलकापुरी के घोड़े पत्तों के समान श्याम वर्ण के हैं और वहां के योद्धागण रावण के तलवार से किए गए घावों के निशान को ही आभूषण मानते हैं। महाकाल के उद्यान गंधवती नदी की वायु से कंपित होते हैं। यक्ष महाकाल मंदिर पहुंचे मेघ को शाम के समय तक रुककर शिव की संध्या पूजन के समय नगाड़े का कार्य करने के लिए कहता है। मेघ के सायंकालीन जापा कुसुम के समान लाल रंग की कांति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने भगवान शिव की गजासुर के गीले चर्म को धारण करने की इच्छा पूरी कर दी। मेघ उज्जैनी के महल की छतों पर रात्रि व्यतीत करता है। उज्जैनी के पश्चात मेघ के मार्ग में गंभीरा नदी आती है। तो ये सब क्रम आपको याद रखना है। ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः, प्रसिद्ध सुक्ति गंभीरा नदी के वर्णन में आती है। तो ये लाइन पूछता है कि इसमें किसका वर्णन है। यक्ष जल को गंभीरा का वस्त्र, किनारों को नितंब तथा बेत की शाखाओं को उसका हाथ बताता है। जंगल के गूलरों को पकाने वाली वायु देवगिरी के मार्ग में बहती है। देवगिरी में निवास करने वाले स्वामी कार्तिकेय हैं, जिनका वाहन मयूर है। इनको स्कंद भगवान भी कहा जाता है। महाराज रंती देव का यश रूप चर्मवर्ती चंबल नदी है। चर्मवर्ती नदी पार करके मेघ दशपुर की स्त्रियों की उत्सुकता का विषय बनेगा। दसपुर से बढ़ते हुए मेघ ब्रह्मवर्त प्रदेश होता हुआ महाभारत की युद्धभूमि कुरुक्षेत्र पहुंचेगा। बलराम महाभारत के युद्ध से विमुख रहे। उनकी पत्नी रेवती की आंखों की उपमा सरस्वती नदी से की गई है। लांगली बलराम का नाम है। तो ये भी सब याद रखिएगा कि लांगली किसका नाम है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, श्रवण मात्र से। केवल वीडियो चला चला के सुनिए, 2-4 बार में चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। सरस्वती नदी के जल का सेवन करके अंदर से पवित्र मेघ वर्ण मात्र से श्याम रह जाएगा। बलराम ने भी इसका जलपान किया था। कुरुक्षेत्र के आगे कनखल पर्वत के समीप पार्वती जी का उपहास करती सी गंगा नदी बहती है। गंगा का नाम जहनु कन्या प्रयुक्त है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन। कनखल हरिद्वार का समीपवर्ती माना जाता है। कनखल में मेघ की छाया गंगा में पड़ने पर प्रयाग के अतिरिक्त वहां भी संगम गंगा प्लस यमुना प्रतीत होगा। हिमालय पर मेघ शिव जी के बैल द्वारा उछाले गए कीचड़ के तुल्य शोभा को प्राप्त करेगा।
इसके बाद हम लोग एक एक श्लोक की व्याख्या देखेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, लेकिन इसको पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो इसको सार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हिमालय पर मेघ शरभों को ओलों की वृष्टि से नष्ट भ्रष्ट कर देता है। हिमालय की किसी शिलातल पर भगवान शिव के चरणों की सिद्ध जन पूजा करते हैं, मेघ भी उनकी परिक्रमा करता है। हिमालय पर मेघ के मृदंग जैसी आवाज से शिव का संगीत पूर्ण हो जाएगा। हिमालय पर्वत पर क्रौंच रंध्र भगवान परशुराम के पराक्रम का प्रमाण है। इसी रंध्र से हंस मानसरोवर जाते हैं। क्रौंच रंध्र से गुजरता हुआ मेघ राजा बलि को बांधने के लिए उठाए गए विष्णु के पैर की तरह प्रतीत होगा। क्रौंच रंध्र का दूसरा नाम हंस द्वार है। क्रौंच रंध्र पार करके मेघ हिमालय का अतिथि बनेगा। हिमालय पर भ्रमण करती हुई पार्वती जी के लिए मेघ सीढ़ी का कार्य करता है। कैलाश पर देव स्त्रियां कंकड़ों के अग्रभाग से मेघ को फव्वारा बना डालेंगी। हिमालय पर चीड़ वृक्षों के तनों की रगड़ से लगी आग को मेघ बुझाता है। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि मेघदूतम उत्तर मेघ पूर्व मेघ में, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, तो इसको हमने एक जगह आपको बता दिया। अब हम देखेंगे उत्तर मेघ में। तो उत्तर मेघ में किस किस चीज़ का वर्णन है उसको आप देख लेंगे, तो आपके दिमाग में एक क्रम बन जाएगा कि कैसे कैसे है। तो उत्तर मेघ सबसे पहले देख लेते हैं। उत्तर मेघ के प्रथम श्लोक में अलका नगरी की तुलना मेघ के साथ की गई है। मेघ की बिजली की तुलना अलकापुर की स्त्रियों से, इंद्रधनुष की तुलना सुंदर चित्रों से, मेघ की गर्जन की तुलना अलका में बजाए जाने वाले मृदंगों से, जल धारण की मणि जटित फरसों से तथा मेघ की ऊंचाई की तुलना गगन चुंबी शिखरों से की गई है। अलका में सदैव 6 ऋतुएं वर्तमान रहती हैं। अलका की स्त्रियां क्रीड़ा के लिए हाथों में कमल लिए रहती हैं, बालों में कुंद पुष्प का तथा मुख पर लोध्र पुष्प का रज लगाए रहती हैं। ये सब उत्तर मेघ में वर्णित है। वे जूड़ों में कुर्बक का तथा कानों में सुंदर शीरीष पुष्प लगाकर और मांग में कदम्ब पुष्प सजाती हैं। अलका में नित्य फूल खिलते हैं और रात्रियां सदैव चांदनी युक्त रहती हैं। अलका में यक्ष सदैव ही युवावस्था को प्राप्त रहते हैं, वहां अन्य अवस्थाएं नहीं हैं। कुबेर को रावण का भाई माना जाता है। इन्हीं का पुष्पक विमान रावण के पास था, तो कुबेर को किसका भाई माना जाता है? रावण का। कल्प वृक्ष से रति फल नामक मध्य प्राप्त होता है, जिसका सेवन यक्षगण मृदंग आदि के ध्वनि के साथ करते हैं। आकाश गंगा मंदाकिनी के जल से शीतल तथा किनारे पर मंदार के वृक्षों से प्राप्त छाया में यक्ष कन्याएं स्वर्णिम बालुका में मणि छिपाने का खेल खेलती हैं। चंद्रमा की किरणों से पिघलाई गई झालरों से लटकी चंद्रकांत मणि स्त्रियों के सूरत जन्य थकावट को दूर करती हैं। अलका के बाह्य उद्यान का नाम वैभराज है। कामदेव भगवान शंकर के डर से अपने भौरों की डोरी वाले धनुष का प्रयोग नहीं करता, स्त्रियों के चितवन से काम चलाता है। अलका में अलंकरण की समस्त सामग्री एकमात्र कल्प वृक्ष प्रदान करता है, तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्ष का घर कुबेर के घर से उत्तर दिशा में स्थित है। ये सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यक्ष के घर में इंद्रधनुष के सदृश रंग बिरंगा फाटक लगा है। यक्ष के घर के समीप उसकी पत्नी द्वारा दत्तक पुत्र की तरह पाला गया पुष्पगुच्छ से युक्त मंदार वृक्ष है। रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यक्ष के घर में मरकत मणि की शिलाओं से निर्मित सीढ़ी वाली बावली है। यहाँ के हंस वर्षा काल में भी मानसरोवर नहीं जाते। उस बावली के किनारे पर नीलम नामक मणियों से बने शिखर वाला क्रीड़ाशैल है। इस पर सुंदर केले की बाड़ है। क्रीड़ाशैल पर रक्त अशोक और मौलसिरी वकुल नाम के 2 वृक्ष हैं। क्रीड़ाशैल का
पर माधवी लता का कुंज है। अशोक यक्षिणी के बाएं पैर और बकुल मुख की मदिरा के अभिलाषी हैं। दोनों वृक्षों के मध्य में मरकत मणि की वेदी है। शैल पर ही स्फटिक के पटरे वाली सोने की वासयष्टि अड्डा है जहां मोर सायंकाल में बैठता है। यह मयूर यक्षिणी की तालियों और कंकड़ों द्वारा नचाया गया है। यक्ष के द्वार के दोनों तरफ शंख और पद्म का चित्र बना है। मेघ अलकापुरी में यक्ष के घर में बने क्रीड़ाशैल पर बैठता है और जुगनुओं की पंक्ति की सदृश मंद प्रकाश यक्ष के घर में डालता है। यक्ष यक्षिणी को युवतियों की रचना के विषय में ब्रह्म की प्रथम कृति बताता है। यक्ष के घर पर पिंजड़े में मैना पाली गई है। यक्ष मेघ से कहता है वह यक्षिणी को देव पूजा करते अथवा यक्ष का चित्र बनाते या मैना से बात करते देखेगा। यक्षिणी वीणा बजाते हुए गीत गाने का प्रयत्न करती है। यक्षिणी देहली के पुष्पों को भूमि पर रखकर विरह के दिनों की गणना करती है। यक्षिणी विरह के दिनों में भूमि पर ही सोती है। यक्ष मेघ से खिड़की पर बैठकर यक्षिणी को देखने के लिए कहता है। मेघ के पहुंचने पर यक्षिणी की बाईं आंख फड़कती है। मेघ अपने जल बिंदुओं से शीतल बने वायु से यक्षिणी को जगाता है। यक्ष के शाप का अंत हरिबोधनी या देवोत्थान एकादशी के दिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके शाप का अंत कब होता है, तो हरिबोधनी या देवोत्थान एकादशी के दिन होता है। उसी दिन भगवान विष्णु अपनी शेष शैया से उठेंगे। यक्ष मेघ को पहचान चिन्ह के रूप में यक्षिणी के साथ घटित एक घटना को बताता है। अंतिम श्लोक में यक्ष मेघ के लिए यह कामना करता है कि उसकी पत्नी बिजली के साथ कभी वियोग न हो। मेघदूतम पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि उत्तर मेघ के पहले मैंने जितनी भी बातें बताई वो सब पूर्व मेघ में घटित हुई थी। ठीक है। तो हमने इस तरह से पूर्व मेघ और उत्तर मेघ की पूरी घटनाओं को क्रम को देख लिया। अब हम देखेंगे सूक्तियों को जो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व मेघ की प्रमुख सूक्तियाँ। तो अगर आप पूरी पुस्तक का श्लोक नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो अगर सूक्तियों को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं मेघदूतम की प्रमुख सूक्तियाँ, जिसमें हम सबसे पहले पूर्व मेघ की सूक्तियों को देखेंगे। पहला है काम आर्ता ही प्रकृति कृपणाश चेतना चेतनेषु। इसका भावार्थ है काम से व्याकुल जन चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। अगली सूक्ति है यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। भावार्थ है अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना फलवती न होने पर भी उत्तम है। नीच व्यक्ति से फलीभूत हुई याचना भी अच्छी नहीं है। यहाँ अधिक गुण वाला मेघ है। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछता है आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यांगना नाम सद्य पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुडद्धि। इसका भावार्थ है आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्रायः रोके रहता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है न शूद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनर्यस्तथोक्षयी। भावार्थ है नीच व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार के कारण मित्र से विमुख नहीं होता, फिर जो महान है वह कैसे विमुख होगा। आम्रकूट के मित्र मेघ के आम्रकूट पर्वत पर अतिथि रूप में पहुंचने पर यह सूक्ति कही गई है। अगला है रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय।
इसका भावार्थ है कि सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरव के लिए होती है। फिर अगली बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। स्त्रियों का प्रिय के प्रति विलास प्रारंभिक प्रार्थना वाक्य होता है। मेघ के प्रति निर्विघ्न द्वारा दिखाए गए विभ्रम के संदर्भ में ये कहा गया है। फिर है अगली सूक्ति है, ज्ञात स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः। इसका भावार्थ है, रस का अनुभव किया हुआ कौन सा पुरुष जंघा प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्रियों का परित्याग करने में समर्थ होगा। ज्ञात स्वाद से मेघ का और विवृत जगना से गंभीरा का संकेत है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अगला है, आपन्नार्तिर प्रशमन फलाह संपदो ह्युत्तमाना नाम। भावार्थ है, श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां आर्त जनों के कष्टों को दूर कर देने वाली होती हैं। हिमालय को दावाग्नि को मेघ बुझाता है, अतः उसे उत्तम कहा गया है। अगली सूक्ति है, के वा न स्युः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्ना। भावार्थ है, निष्फल कर्म में प्रयत्न करने वाले कौन से व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात अवश्य होते हैं। मेघ पर आक्रमण रूपी निष्फल प्रयास करने वाले शर्भों के संदर्भ में ये कहा गया है। तो ये पूर्व मेघ की सूक्तियाँ थी, इसको आप देख लीजिएगा। अभी हम इसका और भी अच्छा डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में भी हम इस चीज़ को बताएंगे। अब हम देखेंगे उत्तर मेघ की सूक्तियाँ। तो इसमें पहला है, सूर्या पाए न खलु कमलम पुष्यति स्वाम भिख्याम। भावार्थ है, सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा को धारण नहीं करता। अगली सूक्ति है, प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरांद्रात्तरात्मा। प्रायः सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति दयालु स्वभाव वाले होते हैं। अगली सूक्ति है, कांतो दंतः सुहृदद्रुपगतः कांतो दंतः सुहृदद्रुपगतः संगमात्किंचि दूनः। भावार्थ है, मित्र से लिया गया प्रियतम का संदेश स्त्रियों के लिए मिलने से कुछ कम ही होता है। मित्र से लिया गया प्रियतम का संदेश स्त्रियों के लिए मिलने से कुछ ही कम होता है। फिर अगला है, नीचैर्गच्छुत परि च दशा चक्र नेमी क्रमेण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख दुखी की दशा पहिए की धार तिलियों के समान ऊपर नीचे होती रहती है। अगला है, प्रयुक्तम ही प्रणयीषु शतामीप्सितार्थ क्रिययैव। प्रयुक्तम ही प्रणयीषु शतामीप्सितार्थ क्रियैव। भावार्थ है, प्रेमी याचकों के अभिष्ट प्रयोजनों को सिद्ध करना ही सज्जनों का उत्तर होता है। तो ये थी मेघदूतम की पूर्व मेघ और उत्तर मेघ की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। अब हम इसके बाद डिटेल वीडियो भी लाएंगे जिसमें हम एक एक श्लोक को भी देखेंगे। तो हम थोड़ा सा अब मेघ मार्ग को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे मेघदूतम में वर्णित मेघ मार्ग। इसको रटना बहुत ज़रूरी है, इसको एकदम क्रम से रट लीजिए, 2 बार 4 बार लिखे कहीं से भी रट लीजिए। तो सबसे पहले हम मेघदूतम में वर्णित मेघ मार्ग को क्रम से याद करने का प्रयास करते हैं। इसको पढ़ लीजिए, 2-4 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले रामगिरी, फिर माल प्रदेश, फिर आम्रकूट, फिर विघ्न, फिर नर्मदा, फिर दशार्ण, फिर विदिशा, फिर वेत्रवती, फिर नीचई, फिर उज्जैनी, फिर निर्विघ्ना, फिर अवंती, फिर सिंधु, फिर क्षिप्रा, फिर गंधवती, फिर गंभीरा, फिर देवगिरी, फिर चर्मवती, फिर दशपुर, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सरस्वती, फिर कनखल, फिर हिमालय, फिर गंगा, फिर क्रौंच, फिर कैलाश, मानसरोवर, अलकापुरी। तो शुरू करता है रामगिरी से और लास्ट में पहुंचता है अलकापुरी। तो आपको ये ऐसे पूछ सकता है कि माल देश के बाद कहाँ पहुंचा, विंध्य के बाद कहाँ पहुंचा। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि रामगिरी के बाद मालदेश, उसके बाद आम्रकूट, फिर विघ्न, नर्मदा, दशार्ण, विदिशा, वेत्रवती, नीचई, उज्जैनी, निर्विघ्ना, अवंती, सिंधु, क्षिप्रा, गंधवती, गंभीरा,
देवगिरी, चर्मणवती, दशपुर, कुरुक्षेत्र, सरस्वती, कनखल, हिमालय, गंगा, क्रौंच, कैलाश, मानसरोवर, अलकापुरी। तो जैसे भी इसको याद कर सकते हैं, इस क्रम को जरूर याद कर लीजिएगा। पूछ सकता है कनखल के बाद कहाँ गए, तो ये मेघ का मार्ग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा प्रश्न बनता है। अब ये तो पूरा मेघ मार्ग था, अब इसमें ऐसे छाट के दे दिया गया है कि मेघदूतम में वर्णित नदियों का भी क्रम पूछ देता है कि इस नदी के बाद किस नदी पहुंच गया। तो सबसे पहले रेवा, फिर वेत्रवती, फिर निर्विघ्ना, सिंधु, फिर सिप्रा, फिर गंधवती, फिर गंभीरा, फिर चर्मणवती, फिर सरस्वती, फिर गंगा जिसको जाह्नवी कह रहे हैं, फिर यमुना और लास्ट में मानसरोवर। तो ये क्रम याद रखना है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सब नदियों के नाम हैं। रेवा, वेत्रवती, निर्विघ्ना, सिंधु, शिप्रा, गंधवती, गंभीरा, चर्मणवती, सरस्वती, जाह्नवी, यमुना, मानसरोवर। और ये फिर है मेघदूतम में वर्णित पर्वत क्रम के अनुसार। अब पर्वत कौन कौन सा था, सबसे पहले रामगिरी, फिर आम्रकूट, फिर विघ्न, फिर नीचगिरी पर्वत, फिर देवगिरी पर्वत, फिर हिमालय पर्वत, फिर क्रौंच पर्वत, फिर सबसे लास्ट में कैलाश पर्वत। फिर मेघदूतम में वर्णित नगर ये क्रम के अनुसार हैं, ठीक है। सबसे पहले मालदेश, फिर दशार्ण, फिर विदिशा, फिर उज्जैनी, विशाला, अवंती, दशपुर, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, कनखल, फिर अलका। ये थे नगर। नगर में है मालदेश, दशार्ण, विदिशा, उज्जैनी, विशाला, अवंती, दशपुर, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, कनखल, अलका। इसको कॉपी पे नोट करके आप लोग इसको याद करने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले हमको सारे जो मार्ग हैं इनको क्रम से याद कर लीजिए, फिर इसके बाद इसमें से छाट लीजिए। सबसे पहले नदी छाट लीजिए, फिर पर्वत छाट लीजिए, फिर नगर छाट लीजिए। तो ऐसे चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आप कोई गलती नहीं करेंगे। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे जितने मैटर आज मैंने आपसे डिस्कस किया। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।